नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। एक तरफ जहां सरकारी चौमुखी विकास और सड़कों का जाल बिछाने का दम भरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है, वहीं जनता सड़कों के लिए लगातार संघर्ष, आंदोलन व आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान कर रही है। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि जब सरकारें चौतरफा सड़कों के जाल बिछाने की कामयाबी की बातें कर रही है तो जनता सड़कों के लिए आंदोलनरत है। अब सड़क के लिए ताजा चुनाव बहिष्कार ग्राम पंचायत पैठारी कांडा गवाड़ के लोगों ने संयुक्त बैठक कर सड़क नहीं तो विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। रविवार को पैठारी गांव में ग्राम प्रधान मृत्युंजय परिहार व क्षेत्र पंचायत सदस्य कनिष्ठ उप प्रमुख देवेंद्र सिंह नेगी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कांडा और गवाड़ के ग्रामीण मौजूद रहे। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि वर्षों पहले नारायण बगड़ परखाल चोपता मोटर मार्ग से पैठारी गांव के लिए लिंक मोटर मार्ग स्वीकृत हुआ था, लेकिन आज तक सड़क नहीं बन पाई, जबकि उसके बाद नारायण बगड़ परखाल चोपता मोटर मार्ग से स्वीकृत हुए सभी मोटर मार्ग बनकर तैयार हो गए हैं। बताते चले कि 2017 में पैठारी आदि गाँव के लिए कर्णप्रयाग ग्वालदम बैजनाथ अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर पैठारी के सामने से 2820.59 लाख रुपए की लागत का 105.00 स्पान का मोटर पुल के लिए टेंडर भी आमंत्रित किया गया था और 2 किलोमीटर सड़क की मंजूरी भी मिल गई थी। ग्राम प्रधान ने बताया कि उनकी ओर से सभी जरूरी अनापत्ति प्रमाण पत्रों को भी संबंधित विभागों को दे दिया गया था और राज्य के तीनों वर्तमान और निवर्तमान मुख्यमंत्रियों व सांसदों को भी उन्होंने उनकी सड़क की समस्याओं को हल करने का आग्रह भी बहुत बार कर दिए हैं। कहा कि लगातार अनदेखी करने पर उन्होंने मुख्यमंत्री को अपने खून से भी पत्र लिख कर दिया था, परंतु उस पर भी सरकार ने मौन साधे रखा। पूर्व प्रधान देवेंद्र पाल सिंह परिहार ने कहा कि शासन प्रशासन से लगातार मोटर पुल व सड़क के लिए पत्राचार किया जा रहा है, परंतु अभी तक सकारात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की गई है, जिससे आहत होकर क्षेत्र के लोगों ने आगामी विधानसभा चुनाव का पुरजोर बहिष्कार करने का मन बना लिया है। इस अवसर पर महिलाओं ने कहा कि सड़क नहीं होने के कारण बीमार लोगों, बुजुर्गों एवं गर्भवती महिलाओं को बहुत परेशानियों से हमेशा दो चार होना पड़ता है। कहा कि पूर्व में गांव की एक महिला ने बीच रास्ते में खेतों में बच्चा जन्मा था, गनीमत रही कि जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित रहे। ऐसी हालात में उनके पास चुनाव का बहिष्कार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। सोमवार को इस आशय का ज्ञापन जिलाधिकारी एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन ग्राम प्रधान मृत्युंजय परिहार ने जिला कार्याधिकारी कार्यालय पर सौंपा है। न्यूज 9 भारत के लिए सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। चाहे शासन हो चाहे प्रशासन हो, हम किसी को वोट नहीं देंगे। जितने भी शासन आएंगे हमारे गांव में पैर रखने की जरूरत नहीं है। हमने पहले बता दिया, 3 प्रधान बदल चुके हैं, परंतु यहाँ पर रोड नहीं है। हमारे महिलाएं हैं, हम माताएं हैं, हमारी बहुएं हैं, हमारी परसों 5-6 केस हमारा ऐसा हो गए जो रास्ते में बच्चे हो गए हैं। फिर हमारी मतलब कि ब्लाइंड लोग हैं, मेरी लड़की है, खुद मेरी लड़की है, हमें बाजार ले जाने में कितनी परेशानी हो रही है, क्योंकि प्रशासन ने हमें तो वो सुविधा तो दी नहीं, खाली आशें दे रहे हैं कि रोड आएंगे ना। देखिए, सबसे पहले मैं अगर व्यक्तिगत परेशानी की बात करें तो सबकी अपनी व्यक्तिगत परेशानी है। अभी मैं पर्सनल अपने अगर कहानी बताऊं तो अभी मेरे बच्चे को 2 साल हुए। कोरोना महामारी के टाइम पे मेरा बच्चा हुआ था, उसमें अचानक रास्ता में यहाँ पे था नहीं, तो मेरा बच्चा जब यहाँ से गए थे, मेरा बच्चा सड़क हेड से होते हुए 2 किलोमीटर होते हुए मेरा बच्चा खेत में जन्मा। वो किसी भी बाप के लिए, किसी भी फादर के लिए सबसे बड़ी दुखद घटना उसकी लाइफ में कभी हो नहीं सकती। और वो अभागा बाप शायद आपके सामने खड़ा मैं ही हूँ। अगर यहाँ पे सड़क होती, क्या मेरा बच्चा क्या उस खेत में होता क्या? तो सब सर्वप्रथम तो समस्त उत्तराखंड देशवासियों को मेरी ओर से नए वर्ष की शुभकामनाएं। और आज हमें ये इतना मजबूर होकर ये कदम उठाना पड़ रहा है कि जो पुल और रोड नहीं तो वोट नहीं। पिछले 20-25 साल से जो ये परखाल मोटर मार्ग बना है, उससे जो लिंक रोड बनी थी, सबसे पहले पैठानी रोड की सर्वे हुई थी, साथ की सारी रोडें बन चुकी हैं,
लेकिन हमारे यहाँ अभी तक बीच में टेंडर भी हो गया, उसके बावजूद उन्होंने कहा पर्यावरण स्वीकृति नहीं है। पर्यावरण स्वीकृति ना होने के कारण 1 किलोमीटर की नहीं थी और उसके कारण इतना लंबित हो गया मामला। ऑफिस में फाइलें हमारे प्रतिनिधि, वर्तमान प्रधान जी, पूर्व प्रधान जी और सारे प्रतिनिधि लोग ऑफिसों के चक्कर काट काट के परेशान हो गए हैं। अब ये हमें पता नहीं चल पा रहा है कि कहाँ फाइल अटकी है। सारे बोलने की हो जाएगा, आश्वासन दे रहे हैं। और जी हमें भी 3 साल हो गए हैं बने हुए। हमने अभी लगातार विभाग से पत्राचार किया है। माननीय सांसद जी तीरथ सिंह रावत जी जब आए थे गाँव में विकासखंड में, तो मैंने और प्रधान जी ने मिलकर हम लोगों ने उनसे वार्ता की और उन्होंने भी डीएफओ को फ़ोन लगाया, अपने फ़ोन के माध्यम से संशोधित किया, आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द कार्रवाई आपकी सड़क आ जाएगी। लेकिन अभी तक आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला है। अब मैं ये मोटर पुल और जो सड़क है, इससे हमारे पैठानी ग्राम सभा ही नहीं, यहाँ पर बहुत सारी ग्राम सभाएँ हैं जो लाभान्वित होगी और खाली मोटर मार्ग बैजनाथ से जुड़ेगी और उससे। धन्यवाद आपका। मैं काफ़ी समय से पूर्व जब बताया सहयोगी ने कि कई पत्राचार के कई मुद्दे उठे हैं, लेकिन शासन प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। जबकि पूर्व में कई मानक जो फॉल्ट थे उसको भी पूरा हो चुका है, कई बातें हो चुकी है। पत्रकारिता के माध्यम से लेटर के मैं स्वयं गया, एक्शन साहब से लेकर जिलाधिकारी से लेकर सचिवालय तक पहुंच चुका हूं। मैं माननीय 3 मुख्यमंत्री मैंने देख चुका हूं, तीनों मुख्यमंत्री को पत्रचार किया है और सारे जो मानक होते हैं कोई कमी नहीं है, लेकिन छोटे छोटे भी है। महिलाएं ऊपर से पूरी तो दिक्कत हो रही है, बुजुर्ग जा नहीं पा रहे हैं। ये जाके मेन रोड से ये 2 किलोमीटर है। मेन रोड होने के बाद भी हम जब लोग परेशानी में जूझ रहे हैं, इसलिए हम रोड नहीं तो वोट नहीं। जब रोड आएगी हमारे तभी वोट देंगे, नहीं तो हम प्रशासन किसी भी नेता हमारे गांव में आने की कोशिश मत करना। इसलिए हम बहुत परेशान हैं। हमारे गांव में रोड नहीं तो वोट नहीं। छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग रास्ते में, जंगली जानवर का डर है, सुअर का डर है, रीछ का डर है। इसलिए हम रात को परेशानी तो बहुत है। रोड तो बहुत हमेशा है, यहाँ पर मीटिंग हमेशा होती है यहाँ पर रोड नहीं है। इस प्रधान मणि ढूंढ ढांड किया आप लोगों की तरफ से ऐसा सो यहाँ पर सो वीडियो भी आ गई। पर गांव में रोड आने चाहिए हमको सभी तरह पीढ़ी रोड आना चाहिए। जहाँ हम नहीं देखो रोड नहीं आएगी तो आप अपना वोट नहीं देंगे? वोट कैसे देंगे ना हम? जब रोड आएगी तो हम वोट देंगे। रोड नहीं आएगी हम वोट कैसे देंगे? उस समय कह देंगे वोट दो, हाथ जोड़ते तो वोट आती नहीं है, वो आती नहीं है रोड। किसने बोला, उसने बोला वोट आई नहीं हमारे गाँव में रोड आई नहीं तो हम कैसे बोलेंगे? इस बार वोट नहीं देंगे आप?